मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला, पहलगाम टेररिस्ट अटैक में लोकल सपोर्ट था, करेक्ट। अब जो लोकल सपोर्ट है ये खतरनाक है, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए नुकसानदायक है। हम दुश्मन देश को जानते हैं, हम आतंकवाद को जानते हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोकल सपोर्टर्स हैं उनको हम नहीं जानते। अब होता क्या है, इनके कारण हमारे देश के जो देशभक्त लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सब पे उंगली उठ जाती है, ठीक है। तो सरकार को इन लोकल सपोर्टर्स जिनका माइंडसेट नेगेटिव है, जो देश विरोधी हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। सरकार ने वीज़ाज कैंसिल कर दिए पाकिस्तानीज़ के, बांग्लादेशीज़ के, ठीक है, ये आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन लोकल सपोर्टर्स का जिनका माइंडसेट नेगेटिव है, जो ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका क्या? वो तो देश में रहते ही हैं, राइट। तो उनको देश से निकाला जाए या फिर उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए। दूसरा पॉइंट कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे भी चूक हुई है, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, एनआईए हो, चूक तो हुई है। क्योंकि अगर वो थोड़ा प्रायर बता देते तो शायद हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्सेस हैं वो टूरिस्ट को बचा लेती, है ना, पर वो बता नहीं पाई, ठीक है। तो सीक्रेट एजेंसीज से, इंटेलिजेंस एजेंसी से नम्र निवेदन है, विनती है कि सर आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती देशवासियों पे और देश पे भारी पड़ेगी। कई लोगों की जानें चली जाएंगी सर, राइट। तो आपसे विनती है कि आप अपना 100% दीजिए। अभी तक आप करते आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन आगे भी आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, सो प्लीज़ गिव योर बेस्ट, राइट। थैंक यू। तीसरा पॉइंट मेरा ये कहना है मोदी साहब से कि साहब कुछ बड़ा कीजिए, पीओके चाहिए हमें वापस, या उससे भी कुछ बड़ा, राइट। वो तो मोदी साहब या उनकी टीम अच्छे से जानती है उनको क्या करना है, राइट। दे आर इन अ बेटर प्लेस, दे नो बेटर देन मी, ठीक है, फाइन। साहब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 1971 में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी भारत सरकार से। हमने 1971 का युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान को हराया, हमने बांग्लादेश फॉर्म किया, लेकिन हमने बांग्लादेशीज को ही दे दिया उनको चलाने के लिए, उनको एक नया कंट्री बना के दे दिया। ये साहब एक बहुत बड़ा ब्लंडर था भारत सरकार से, जो मेरा मानना है। साहब हमारी सेना ने युद्ध लड़ा, हमारे इतने सारे लोग मरे, हमारे सिपाही मरे, हमारे लोगों का, हम भारत के लोगों ने बहुत बलिदान दिया, हमारी सेना ने बलिदान दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ साहब? साहब मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि साहब हमने युद्ध लड़ा, हमारे लोगों ने जान गंवाई, हमारी सेना ने बलिदान दिया, हमारे लोगों ने बलिदान दिया, उसका फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ साहब। क्योंकि ना तो हम पीओके ले पाए, ना तो हम बांग्लादेश का रीजन ले पाए, ना तो हमने कोई पाकिस्तान का एरिया ऑक्यूपाई किया, हमने कुछ नहीं किया साहब। उल्टा उनके जो 93-95,000 सोल्जर्स थे उनको भी हमने बाइज्जत बरी कर दिया, राइट, ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी। साहब ये क्या है? मतलब हमारे लोगों का बलिदान, हमारी सेना का बलिदान वो व्यर्थ हो गया साहब। वो तो उसका क्या कोई महत्व नहीं है साहब? अगर युद्ध लड़ी है तो उसका परिणाम हमारे पक्ष में होना चाहिए, उसका फायदा हमें मिलना चाहिए। अगर हम जीते तो परिणाम हमारे पक्ष में है, फायदा भी हमें होना चाहिए ना साहब। एक युद्ध हमने चाइना से भी लड़ा, 1961 का, 62 का, हम हारे बिकॉज हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारे पास हाईटेक मशीनरी नहीं था, हमारे पास हथियार नहीं थे इतने हाईटेक, राइट, हम हारे। तो आज भी जो इलाका चाइना ने अपने कब्जे में किया हुआ है साहब, वो इलाका आज भी उसी के कब्जे में है। ये चाइना का एक प्रभुत्व दिखाता है। हमें कई बार हमें अफसोस और मायूसी महसूस होती है कि यार ये क्या, हम हारे तो वो चीज उसने जीत ली तो वो दे नहीं रहा है, और जो हम जीते वो हमने लाइक पाकिस्तान को दे दिया या बांग्लादेशीज को दे दिया, और आज वही देश के लोग हमें आंख दिखा रहे हैं, हमारे देशवासियों को, हमारी सरकार को आंख दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं बांग्लादेश में, हिंदूज को, उनको मारा जा रहा है। तो मेरा ये नम्र निवेदन है मोदी साहब से कि साहब
अगर आप कुछ बड़ा करें तो नम्र निवेदन है कि वो हिस्सा, वो पोर्शन भारत के कंट्रोल में ही रहे और वो भारत ही चलाए अपने तरीके से, अपने विचारधारा से, अपने तरीके से। ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है कि यार हमने जीता फिर भी हमने कुछ नहीं पाया, और दुश्मन देश ने जीता तो वो बहुत कुछ ले गया और हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारे देश के लोगों का, हमारी सेना का बलिदान तो व्यर्थ ही गया। तो सब भविष्य में ऐसा ना हो पाए, ऐसा ना हो, वो प्लीज आप देखिएगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। बाय।